शादी के पक्के निकले। मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगे। ऐसा कभी हुआ आज तक? मैं तुमसे वादा किया और मैं मिलने ना आया। हर समय तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मेरा भी यही हाल है। होश को बैठता हूँ मैं अपने। जो अपने होश में नहीं रहते हम उनसे बात नहीं करते। इससे पहले जितनी बार मिले होश में थे। हे भगवान, ये हम क्या कर बैठे। आप पछताने का क्या फायदा? बहुत देर नहीं हो गई। राजकुमारी अडोनिया एक आम आदमी के साथ महलों में रहने वाली यहाँ, ये तो अपराध है। इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए आपको। औरों को मिलती है तो आपको क्यों नहीं? राजकुमार जी, हमेशा हम रात में मिलते आए हैं। इस बार तुम दिन में मिलने आई हो तो घर पर तो आग लग गई होगी तुम्हारे। अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम हमारा महल छोड़ा है हमेशा के लिए। क्या क्या तू अपना महल छोड़ा ही हमेशा के लिए? अरे तो मुझे अब तो तुम्हारे घर वाले मुझे कच्चा चबाकर खा देंगे। बिना पूछे अंदर आने की हिम्मत की तूने। पैर काट देता हूं ऐसी गलती करने वालों के। दिल इतनी बुरी तरह से धड़क रहा है युवराज जी। एक गिरगिट के शरीर में भी दिल होता है। दिल इतना जोर से धड़का जब मैंने राजकुमारी अदोनिया को जंगल वाले मंदिर में देखा। वहां क्या कर रही थी वो? मेरे होठ सिले हुए हैं। तलवार से होठ काट दूंगा अगर खुले नहीं तो। अगर होठ खुले तो महल में हाहाकार मच जाएगा। और अगर नहीं खुले तो अपनी गर्दन से हाथ धो बैठोगी। बादल, तैयार हो जाओ, हम वापस जाएंगे। और माफ करना, तुमने इतना तेज भगाकर यहाँ पे लेकर आए। किसी में तो हिम्मत ही नहीं है। जहां से मैं आया हूं ना, वहां पर मेरी हिम्मत के बहुत चर्चे हैं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो खुदा का
अच्छा, तुम जहां से भी आए हो हमें बहुत अच्छे लगते हो। अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। सच? तुम अपना महल मेरे लिए छोड़कर आए, इतना विश्वास है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। राजकुमारी अडोनिया अकेली नहीं थी। कौन था उसके साथ? कौन था उसके साथ? राजकुमारी किसी की बाहों में थी। हाथ दीजिए मुझे, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल सकती। वो अभी भी उधर है। कौन है वो? भेड़ मांचो गांव का एक लड़का। राजकुमारी एक भेड़िए के साथ, एक मामूली से भेड़िए की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी को हाथ लगाए। उसकी इतनी हिम्मत कि वो उससे प्यार करे। और ये बुरी खबर है कि तू यहाँ आई है। तुझे तो मरना ही होगा। समाचार लाने वाले को सदा जीवन दान दिया जाता है, ये उसका अधिकार है। समाचार लाने वाले का खून पी लोगे तो समाचार कौन लाएगा? जहर भर गया मुंह में इसकी बातें सुन के। भरने दो। तुम बिना डरे सब कुछ बोलो। वो जंगल वाले मंदिर में मैंने राजकुमारी अडोनिया को एक लड़के के बाहों में देखा। दोनों एक दूसरे के बाहों में। बस करो, हमें और कुछ नहीं सुनना। चली जाओ। मेरा इनाम? तुम्हें जीवित छोड़ दिया काफी है। जा। अदोनिया ये कैसे भूल गई कि वो राक्षसों के खानदान की एक राजकुमारी है। और आप उसे राजगद्दी देने चले थे। हाँ, क्योंकि तुम उस राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। अच्छा, जो मेरा है उसे तो मैं लेके ही रहूंगा। मत भूलो कि इस राजगद्दी पर पहला हक अदोनिया का है और फिर लहूमन का। लहूमन का? लहूमन आपकी बहन का बेटा है और भूलिए मत, आपने उसे गोद लिया है। लिया है कि वो तुमसे कहीं ज्यादा लायक है। इस गद्दी पर बैठेगा तो राजा लगेगा, समझे तुम? आप मेरे बारे में बात कर रहे थे महाराज। मामा को छोड़ो, बहन की इज्जत बचाने का समय है। भेड़िया उसे उठाने वाला है, चलो। भेड़िया? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं। हमारी बहन ने अपने ही परिवार को धोखा दिया है। राजघराने की नाक कटा दी उसने। एक भेड़िए से मिलने गई है वो।
कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अटोनिया को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भेड़िए से मिलने गई है माँ। वो भेड़िया नहीं है। आपको कैसे मालूम? मुझे अटोनिया ने बताया। आपको मालूम था? आपको मालूम था और फिर भी आपने उसे जाने की इजाजत दे दी। आपने उसे भेड़मांचो के गांव में एक आम आदमी से मिलने की इजाजत दे दी। उसकी मौत मेरे हाथों में लिखी है। इसी तरह उसकी गर्दन काट के आपके सामने पेश करूंगा, तब देख लेना भेड़िया था या नहीं। दूर कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां कई सारे फूल होंगे, हर रंग के फूल, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती है और कालों को छू कर निकलती है। ना कोई गम है ना दुश्मनी, हर जगह सिर्फ प्यार ही प्यार। और क्या है वहाँ? पानी के बहने की हल्की हल्की आवाज, कान के पास तितलियां कुछ गुनगुना कर निकल जाती है। क्या गुनगुनाती है? यही कि कभी तो कोई प्यार भरा गाना गाया करो। तो यहाँ किसी तितली ने तुमसे कुछ कहा? हाँ? क्या? यही कि राजकुमारी को सारे काम से दूर रखो और ये भी कहा कि हमेशा उसको अपने पास रखना। और तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने ये कहा कि राजकुमारी तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मेरे अलावा किसी के पास जा ही नहीं सकती। और वो किसी के पास जाना चाहे तो मैं राजकुमारी से कहूंगा कि राजकुमारी, जय का दिल थोड़ा कमजोर है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन उसकी बाहों में बहुत ताकत है। और उसे ऐसे समझो के रखूंगा कि वो भी कहेगी कि जय 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 जय, मेरा दम घुट रहा है। जय अच्छा तुम क्या कर रहे हो? जय जय छोड़ो मुझे। कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है।
उसे। उठाइए। अडोनिया, अडोनिया। लोन क्या हो गया मेरी बहन को? सब वो भेड़िया करके गया है। अंधी हो गई थी ये उसके प्यार में। अडोनिया, ये बेचारी तो नादान है नहीं, थी, मर चुकी है ये। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी एडोनिया नहीं मर सकती। ऐसा हो चुका है लम्बा, ऐसा हो चुका है। मार दिया उस भेड़िए ने मेरी बहन को। अडोनिया, अडोनिया। ये जिंदा है। जिंदा है लेकिन अभी भी उस भेड़िए का नाम ले रही। मार दूंगा उस भेड़िए को, उसके शरीर का एक एक हिस्सा काट दूंगा। कैसे बातें कर रहे हो वीर कुबेर? जल्दी से इसे राज्य वैद्य के पास लेके चलो, वरना ये मर जाएगी। पहले मैं उसकी गर्दन काट के लाऊंगा। आगे मत बढ़ो। अगर सभी भीड़ मंचे एक साथ में आ गए तो हमारी जान भी जा सकती है, मारे जा सकते हैं हम। पहले भी एक दो बार हम उनसे हार चुके हैं। वादा किया था उससे, सबसे बचा कर रखूंगा। मैंने उसकी जान ले ली। यादों से मारा मैंने उसको। यादों से अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। सच? तुम अपना महल मेरे लिए छोड़कर आए, इतना विश्वास है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। किसका खून पी कर आया रे? बोल बे, किसका खून पी कर आया है? जानता कि मैं किसी का खून नहीं पीता। तो ये तेरे कपड़ों पर क्या लाल रंग की मलाई लगी? सभा के पास के खजूरा। पता क्यों नहीं? किसका खून पिया तूने? किसी का नहीं।
रोना शुरू कर दिया, बात छिपाने के लिए रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने प्यार में खून पी लिया। देख रहे हो सब लोग, प्यार में खून पीते हैं, प्यार में है खजूरा। रुक जाओ, नहीं तो मेरी तलवार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जय ने शुरू किया है ये बवाल। देखो कितना खून लगा हुआ है इसके कपड़ों पे। न जाने किसको खाकर आया है। बेटा, ये सब कैसे हुआ? जानवर खाया था या? आप लोगों ने मुझसे छुपा कर रखा। आपको मालूम था, फिर भी आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। जय, क्या मुझे पता नहीं कि मैं? जय, ये क्या कर रहा है बेटा? बेटा, तुझसे हम कोई बात छुपाई है, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। देखो बेटा, ये सब बातें हमें यहाँ सबके सामने नहीं करनी चाहिए। अंदर चल के बात करते हैं। चलो अंदर चलो। चल बेटा, चल अंदर चलो। अंदर बात करें। चलो। सुना भाई, ये जय जय नहीं है। जय जय नहीं है तो कौन है? अपने कान और आंख इस जय की घर की दीवारों में गड़ा दो। घाव बहुत गहरे हैं। राजकुमारी का तापमान भी बढ़ रहा है। आप ये सब रोक सकती हैं। फूलों में पली मेरी बहन आज खून में लथपथ। अपने से मौत के मुंह में ढकेल दो। ऐसा मत कहो वीर। नौवन, तुम्हें मालूम था ना? मुझे मालूम होता मामा जी तो मैं चुप थोड़ा ना बैठता। क्यों भाग गया था आपके पास? टोनिया, तुझे कुछ नहीं होगा मेरी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मालूम था कि ये एक भेड़िए से मिलने जा रही। भेड़ मांचों में से एक है वो। तो फिर भी ये राज आपने मुझसे छुपा के रखा। मासूम है मेरी बेटी। लेकिन आप तो मासूम नहीं। जानती, भेड़ मांचे हमें देखते ही अपने खून भरे दांत निकाल देते हैं। फिर भी आपने उसे वहां भेज दिया। बेटा नहीं है वीर। ये भेड़िए का ही दांत है। सुना आपने? उसने मुझसे बार बार कहा कि वो भेड़िया नहीं है, वो भेड़िया नहीं है। कहाँ हो तुम ठीक तो होना चाहिए। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी गर्दन काट के तेरे कदमों में रखूंगा। मैं जय को कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ तेरा खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। तू उसको बचाने चाहिए। भूल जा जय को, तू ही राजगद्दी पर बैठेगी। राज करेगी तू, राज। भूल जा उसको।
जी के तलवे चाटते चाटते मेरी जीभ पतली हो गई और गद्दी मिलेगी इसे। कोई देख कर आओ और हमें बताओ कि जय ठीक है या नहीं। चिथड़े कर दूंगा मैं उसे। हीर, बात समझने की कोशिश करो। जैसे हम में से हर कोई खून नहीं पीता, वैसे ही भेड़ मांचों में से हर कोई भेड़िया नहीं होता। और अगर इसे जरा सी भी भनक होती, ये वहां कभी नहीं जाती। इसने उसकी जान बचाई थी माँ, और उसने इसको फंसा लिया। प्यार करती है उससे। मैं ऐसे प्यार में विश्वास नहीं करता। 4 पूर्णिमा बीत गई जब से तुमने यहां रहना शुरू किया है। अब तक तो तुम्हें यह पता चल ही गया होगा कि ये भेड़ मांचों का गांव है। इस गांव में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई भेड़िया बनता ही है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज से मेरा बेटा पूरी तरह भेड़िया बन गया है। खा पी के खुश रहो। आज से तुम हमारे जैसे होंगे। मैं आप लोगों में से नहीं हूं। मैं भेड़िया नहीं हूं। तस्वीर, तुम सबको दावत दो। हमारा बेटा भेड़िया बन गया है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं आपका बेटा नहीं हूं। ये बात आप लोग भी जानते हैं। मैं यहाँ से हूं ही नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, ऊपर से। हाँ, ये सच है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमने तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर रखा है। जब तुम हमें जंगल में मिले थे, बेहोश पड़े हुए थे, खून ही खून लगा हुआ था, और उसी वक्त आकाश में प्रकाश हुआ, ध्वनि हुई, और हमें लगा कि हमें जैसे भगवान मिल गए। माँ, मैं भगवान की देन नहीं हूँ और न ही किसी तूफान का लाया हुआ। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक दूर देश से आया हूँ। मैं एक सुपर कॉप हूँ, सुपर कॉप। सुपर? ये सुपर क्या होता है? मैं एक पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला मालूम है आपको? पुलिस वाला, एक सुपर कॉप जो दिन रात बुरे लोगों से लड़ता है और बुरे लोगों को पकड़ना मेरा काम है। तुझे नहीं पता था कि भेड़ मच्छियों के साथ रहकर मैं भी भेड़िया बन जाऊंगा। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसी को मार डाला मैंने। अरे तू भेड़िया नहीं है तो फिर है कौन? इतने दिनों में ना हमने तुझे पूछा, ना तूने हमें बताया। एक खूनखार ने हमारा जीना हराम कर रखा था। वो लोगों का खून पीता था, कच्चा चबा जाता था। कुछ भी कर लो, मरता नहीं था। सुलूकू नाम था उसका। जुलुकू? जुलुकू? तुमने जुलुकू को देखा है? हाँ, देखा। मैं और एक लड़की शाना, वो भी एक पुलिस वाली है, सुपर कॉप। हम दोनों जुलुकू को पकड़ने लोपारी के जंगल में गए। जिस खतरनाक जीव को कोई नहीं पकड़ सका, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर उसको पकड़ा। फिर इसको प्लेन में कहीं दूर दफनाने के लिए निकले। वही मैं सोच रहा था कि 4-5 घंटे हो गए, इतनी देर से शांति से बैठा है। दम घुट रहा होगा बेचारे का।
तुम्हें बेचारा लगता है? बुल के जंगल में क्या हुआ था हमारे साथ? मजाक कर रही हो यार? वापस ले चलो मुझे, वरना मैं तुम सबको जिंदा खा जाऊंगा। तू जिस बॉक्स में है वहां से तो कुछ नहीं कर सकता। अब तो हमारे दिमाग में नहीं घुस सकता है, बिल्कुल नहीं, समझा? तुझे ऐसे जंगल में ले जा रहे हैं यहाँ के पेड़ सबको खा जाते हैं। जिस जंगल में तुझे ले जा रहे हैं वहां 20 फीट गहरी तेरी कब्र बनेगी। वहां के पेड़ इतने भूखे हैं कि उनकी जड़ें तुझे देखते ही तुझ पर टूट पड़ेंगी, तुझे कच्चा चबा देंगी। तू चीखेगा, चिल्लाएगा और किसी को खा नहीं पाएगा। देखते ही देखते तेरी हड्डियां तक नहीं बचेगी। शाइना बेटा, शाइना बेटा, मम्मी, शाइना बेटा, मैं कहाँ आ गई? मेरा दम घुट रहा है बेटा। पर आप यहाँ पर कैसे आ गई? शाना, वो तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे भूख लग रही है। शाना, ये लूकू का कोई खेल है? बेटा, बहुत भूख लगी है। आपको क्या चाहिए मम्मी? हाँ? मुझे तेरा खून दे दे बेटा। हाँ मम्मी, अभी लीजिए। खून दे दे। शाना! तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। मुझे लेने आ गए हैं वो। कौन? वही जो तुम दोनों की मौत बनने वाले हैं। चमगादड़? इसका क्या करना है? एक बार ये अपनी जान बचा ले, फिर इसका भी सोच लेंगे। बॉक्स तो मत करेगा।
बढ़िया से मार देगा।